नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन, लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी, तनाव से भरी दुनिया में यह एक सपने जैसा लगता है। हर तरफ बीमारियां हैं, तनाव है, चिंता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सच में एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम न केवल जी सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जी सकते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें स्वस्थ जीवन की कुंजी दे सकता है? इस सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। आज हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन के 10 रहस्यों के बारे में। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये वो रहस्य हैं जो हजारों साल पुराने हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे आयुर्वेद में छिपे हैं। और कमाल की बात यह है कि आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इन बातों पर अपनी मुहर लगा रहा है। ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने की बात नहीं है, ये मन को शांत रखने की बात है। ये हमारी आत्मा को ऊर्जावान बनाने की बात है। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य की यात्रा है जिसमें हम शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है, आपकी आदतों को बदल सकता है और आपको एक बेहतर स्वस्थ भविष्य की ओर ले जा सकता है। इस वीडियो में हम एक एक करके उन 10 शक्तिशाली आदतों, जीवन शैली में किए जाने वाले बदलावों और पोषण से जुड़े रहस्यों को उजागर करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। हम यह समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह उठने का समय या पानी पीने का तरीका, हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। हम यह भी जानेंगे कि हमारा भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी ऊर्जा को भी कैसे प्रभावित करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक रोड मैप है जिसे आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और स्वस्थ जीवन के उन रहस्यों को खोजते हैं जो हमेशा से हमारे पास थे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या स्वस्थ रहना संभव है, सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन छोटे छोटे बदलावों को करने के लिए तैयार हैं जो आपको एक बड़ा परिणाम देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक रहस्य अपने आप में एक खजाना है। और जब ये 10 रहस्य एक साथ मिल जाते हैं, तो यह आपके लिए एक स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं पहला रहस्य जो हमारी सुबह से जुड़ा है, हमारी शुरुआत से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला रहस्य जुड़ा है हमारी दिन की शुरुआत से, और वो है सुबह जल्दी उठना। आयुर्वेद में इसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहा गया है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। दोस्तों, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये दिन का सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक और सबसे ऊर्जावान समय होता है। इस समय पूरी प्रकृति जाग रही होती है। वातावरण में एक अद्भुत शांति और स्थिरता होती है। जब आप इस समय उठते हैं तो आप प्रकृति की उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत और ग्रहणशील होता है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसमें एक अलग ही स्तर की स्पष्टता और गहराई होती है। ये समय ध्यान करने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए और अपने दिन की सही दिशा तय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, प्रकृति के साथ सिंक हो जाती है। यह रिदम हमारे सोने जागने के चक्र से लेकर हार्मोन के स्राव, शरीर के तापमान और पाचन क्रिया तक सब कुछ नियंत्रित करती है। जब हमारी यह घड़ी सही ढंग से काम करती है तो हमारा पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से फंक्शन करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा आशावादी और मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर रहते हैं। उनकी समस्या को सुलझाने की क्षमता और एकाग्रता भी देर से उठने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह अपने शरीर और मन को प्रकृति के साथ अलाइन करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जरा सोचकर देखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस शांति में आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं। कोई शोर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यह समय आपको एक ऐसा हेड स्टार्ट देता है जो आपको दिन भर दूसरों से आगे रखता है। आपको अपने दिन को प्लान करने का, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने का और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को समझने का अवसर मिलता है। सुबह की यह शांति आपके अंदरूनी शोर को कम कर देती है। आप दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार होते हैं।
यह आदत आपके जीवन में अनुशासन लाती है और अनुशासन ही सफलता और स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। तो सवाल यह उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। एकदम से सुबह 4 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो कल 7:45 पर उठने का लक्ष्य रखिए। फिर धीरे धीरे इस समय को 15-15 मिनट पहले करते जाइए। रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। अपने कमरे में अंधेरा रखिए और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी जैसी स्क्रीन से दूरी बना लीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपका शरीर इस नई दिनचर्या का आदी हो जाएगा। और जब आप सुबह की ताजगी और ऊर्जा को महसूस करेंगे तो आप खुद ही इसे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। यह आपके स्वस्थ जीवन की ओर पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। स्वस्थ जीवन का हमारा दूसरा रहस्य भी हमारी सुबह की दिनचर्या से ही जुड़ा है और यह इतना सरल है कि कोई भी इसे अपना सकता है। यह है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। आयुर्वेद में इस प्रथा को उषापान कहा जाता है, जिसका अर्थ है भोर में जलपान। इसे अमृत के समान माना गया है। रात भर लगभग 7 से 8 घंटे की नींद के दौरान हमारा शरीर पानी नहीं पीता, जिससे वह हल्का निर्जलित हो जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना शरीर को फिर से हाइड्रेट करने और रात भर की मरम्मत और सफाई प्रक्रिया के बाद सिस्टम को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके दिन की शुरुआत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पोषण है। जब हम सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो यह सीधे हमारी आंतों में पहुंचकर उन्हें साफ करने का काम करता है। रात भर में हमारे पाचन तंत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ और विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, यह पानी उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक तरह से आपके आंतरिक सिस्टम की सर्विसिंग करने जैसा है। यह आपके पेट, आपकी आंतों को धोकर साफ कर देता है, जिससे कब्ज की समस्या में बहुत राहत मिलती है। जिन लोगों को सुबह पेट ठीक से साफ न होने की शिकायत रहती है, उनके लिए यह आदत किसी वरदान से कम नहीं है। एक साफ पेट ही स्वस्थ शरीर की पहली निशानी है। आयुर्वेद के अनुसार गुनगुना पानी हमारी जठराग्नि या पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने में मदद करता है। ठंडे पानी के विपरीत, जो पाचन अग्नि को मंद कर सकता है, गुनगुना पानी पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और उसे दिन के पहले भोजन को पचाने के लिए तैयार करता है। यह हमारे शरीर के तापमान के करीब होता है, इसलिए शरीर को इसे अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। यह पानी पेट में जाकर पाचक रसों और एंजाइमों के स्राव को बढ़ावा देता है, जिससे भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर तरीके से होता है। तो अपनी सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से करने की बजाय 1 या 2 गिलास गुनगुने पानी से करें। आप इसमें स्वाद और अतिरिक्त लाभ के लिए नींबू का रस या थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन सादा गुनगुना पानी भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं, ठीक वैसे ही जैसे आप चाय पीते हैं। इसे अपनी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बना लें। ये छोटी सी आदत आपके पाचन तंत्र, आपकी त्वचा, आपकी ऊर्जा के स्तर और आपके समग्र स्वास्थ्य पर इतना बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह आपके शरीर को अंदर से शुद्ध करने का सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का आधार है, हमारा भोजन। आप सबने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा सत्य है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं है, ये एक यज्ञ है, एक पवित्र प्रक्रिया है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को पोषित करती है। सोचकर देखिए, जो ऊर्जा आप अपने अंदर डाल रहे हैं, वही तो आपकी सोच बनेगी, आपके कर्म बनेंगे, आपका भविष्य बनेगी। क्या हम इस सबसे महत्वपूर्ण चुनाव को हल्के में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे सही भोजन चुनकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक स्वस्थ और ऊर्जावान दिशा। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति में सब कुछ 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस, और यही 3 गुण हमारे भोजन में भी मौजूद होते हैं। सत्व गुण का मतलब है शुद्धता, संतुलन और शांति। राजसिक गुण का मतलब है क्रिया, उत्तेजना और जुनून, और तामसिक गुण का मतलब है जड़ता, अंधकार और आलस्य। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? क्या आप एक शांत, संतुलित और स्पष्ट मन चाहते हैं, या फिर एक बेचैन, उत्तेजित और हमेशा भागता हुआ मन, या फिर एक सुस्त, आलसी और दिशाहीन जीवन? आपका जवाब ही यह तय करेगा कि आपकी थाली में कौन सा भोजन होना चाहिए। यह चुनाव आपका है और इस चुनाव की शक्ति आपके हाथ में है।
दोस्तों, हमारे स्वस्थ जीवन के सफर में अगला पड़ाव है व्यायाम। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे नियमित रूप से करते हैं। अक्सर हम इसे एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे हमें करना पड़ता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप व्यायाम को एक अलग नजरिए से देखें। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देखें। ये आपके शरीर का उत्सव है, आपकी शक्ति का उत्सव है, आपके जीवन का उत्सव है। आयुर्वेद कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों को पूरा करने का पहला साधन है। और इस साधन को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए व्यायाम अनिवार्य है। व्यायाम सिर्फ आपके शरीर को आकार देने या वजन कम करने के लिए नहीं है। इसका प्रभाव बहुत गहरा है, जो आपके हर एक सेल तक, आपकी हर एक सोच तक पहुंचता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों को नहीं हिला रहे होते, आप अपने अंदर रुकी हुई ऊर्जा को गति दे रहे होते हैं। आप आलस्य को तोड़ रहे होते हैं, आप जड़ता को चुनौती दे रहे होते हैं। ये एक शक्तिशाली क्रिया है जो न केवल आपके रक्त संचार को बढ़ाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। सोच कर देखिए, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी पूरी करते हैं, चाहे वो एक तेज सैर हो या एक इंटेंस वर्कआउट, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको एक उपलब्धि का एहसास होता है ना? दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हमारी नींद। आज की 24 घंटे चलने वाली दुनिया में हम नींद को एक विलासिता मानते हैं, एक ऐसी चीज जिसे हम अपने काम, मनोरंजन या सोशल लाइफ के लिए कुर्बान कर सकते हैं। हम कम नींद पर गर्व करते हैं, इसे कड़ी मेहनत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये एक जैविक आवश्यकता है। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेना, पानी पीना या भोजन करना। अच्छी और पूरी नींद आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपकी सफलता की नींव है। सोचिए, नींद एक जादुई प्रक्रिया है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर और मस्तिष्क के अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। आपका शरीर दिन भर की टूट फूट की मरम्मत कर रहा होता है। आपकी मांसपेशियां ठीक हो रही होती हैं, आपके ऊतक फिर से बन रहे होते हैं और आपके विकास हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। आपका मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है, यादों को सहेज रहा होता है और अगले दिन के लिए खुद को रीसेट कर रहा होता है। ये एक तरह का रात का सर्विसिंग स्टेशन है, जिसके बिना आपकी गाड़ी यानी शरीर ठीक से नहीं चल सकती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। एक ऐसा बोझ जो हमारे कंधों पर नहीं बल्कि हमारे मन पर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तनाव की, स्ट्रेस की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह तनाव आखिर है क्या। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की एक प्रतिक्रिया है। जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमारा शरीर और मन एक फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बनी है। लेकिन आज की दुनिया में हमारे खतरे शेर या भालू नहीं है, बल्कि ऑफिस का डेडलाइन, रिश्तों की अनबन या भविष्य की चिंता है। और हमारा शरीर इन सभी को एक ही तरह से देखता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव अपने आप में बुरा नहीं है। थोड़ा सा तनाव हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, हमें जगाए रखता है। जैसे एक सितार के तार को अगर बिल्कुल ढीला छोड़ दें तो कोई संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा कस दें तो वह टूट जाएगा। संगीत तभी निकलता है जब तार में एक सही मात्रा में तनाव हो। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। समस्या तब शुरू होती है जब यह तनाव लगातार बना रहता है, जब यह हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। जब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मन लगातार विचारों की उधेड़-बुन में फंसा रहता है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस ही असली दुश्मन है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन की नींव को खोखला कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के एक ऐसे स्तंभ की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है स्वच्छता। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ हाथ धोना या नहाना आता है, लेकिन आयुर्वेद में स्वच्छता का अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। आयुर्वेद में इसे शौच कहा गया है, जो योग के अष्टांग मार्ग में नियम का पहला अंग है। शौच का अर्थ सिर्फ बाहरी शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आंतरिक शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और अपने आसपास के वातावरण की शुद्धि भी है। यह एक समग्र अवधारणा है जो मानती है कि शुद्धि ही दिव्यता का मार्ग है। बाहरी शौच यानी शरीर की बाहरी सफाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें रोज नहाना, दांत साफ करना, स्वच्छ कपड़े पहनना शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार स्नान केवल शरीर से गंदगी हटाने की प्रक्रिया नहीं है,
बल्कि यह एक चिकित्सीय क्रिया है। यह हमारी थकान को दूर करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, इंद्रियों को जागृत करता है और मन को प्रसन्न करता है। इसी तरह दंत धावन या दांतों की सफाई के लिए नीम या बबूल की दातुन का उपयोग करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। यह छोटी छोटी आदतें हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लत की बात करेंगे जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। ये लत है हमारे स्मार्टफोन्स की, हमारे लैपटॉप्स की, हमारी स्क्रीन्स की। ये डिजिटल दुनिया एक माया जाल की तरह है। ये हमें जोड़ती भी है और हमें अकेला भी करती है। ये हमें जानकारी भी देती है और हमें भ्रमित भी करती है। हम सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और रात को सोने से ठीक पहले तक हमारी नजरें स्क्रीन पर ही टिकी रहती हैं। हम अनजाने में इस डिजिटल दुनिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने हमारे जीवन को कई तरीकों से आसान बनाया है। हम दुनिया भर में किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोई भी जानकारी पल भर में हासिल कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग में है। जब हम घंटों तक सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। इससे हमारे अंदर ईर्ष्या, असंतोष और हीनता की भावना पैदा होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो अक्सर हमारी स्वास्थ्य चर्चाओं से बाहर रह जाता है, लेकिन जिसका असर हमारे तन और मन पर बहुत गहरा होता है। यह है रिश्तों की शक्ति, हमारे संबंधों का जादू। आयुर्वेद सिर्फ शरीर की चिकित्सा नहीं करता, वो जीवन को समग्र रूप से देखता है। और इस समग्र दृष्टिकोण में हमारे सामाजिक और भावनात्मक संबंध एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके मन की शांति, उसकी ऊर्जा और उसकी जीवन शक्ति सीधे तौर पर उसके रिश्तों की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। जब हमारे रिश्ते प्रेम, सम्मान और सहयोग पर आधारित होते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे ओजस कहते हैं। यह ओजस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें भीतर से मजबूत बनाता है। सोचकर देखिए, जब आप किसी अपने से मिलते हैं, किसी दोस्त से दिल की बात करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? एक सुकून मिलता है ना? एक हल्कापन महसूस होता है। आयुर्वेद इसी अनुभव को सत्व गुण की वृद्धि कहता है। सत्व यानी संतुलन, पवित्रता और स्पष्टता। अच्छे रिश्ते हमारे मन में सत्व गुण को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है, तनाव कम होता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसके विपरीत, जब रिश्तों में कड़वाहट, अकेलापन या संघर्ष होता है, तो रजस और तमस गुण बढ़ जाते हैं, जो बेचैनी, क्रोध, अवसाद और शारीरिक बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ सामाजिक जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना कि अच्छा भोजन या व्यायाम। दोस्तों, अब हम अपने अंतिम रहस्य पर आ गए हैं, जो शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर है और ये आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यह है सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा की शक्ति। आयुर्वेद हजारों वर्षों से यह कहता आया है कि हमारा मन हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है। मनस यानी मन न केवल हमारी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे शरीर के हर अणु को प्रभावित करता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य की परिभाषा है, जिसका अर्थ है कि जब आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न और संतुलित अवस्था में होते हैं, तभी व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ होता है। सकारात्मक सोच इस प्रसन्नता को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आशावादी रहते हैं, तो हमारे मन में सत्व गुण की प्रबलता होती है। सत्व, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, संतुलन, सद्भाव और स्पष्टता का गुण है। एक सात्विक मन शांत, केंद्रित और खुश रहता है। ये मन शरीर में एक ऐसी केमिस्ट्री बनाता है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार जैसे चिंता, भय और क्रोध रजस और तमस गुणों को बढ़ाते हैं। ये गुण मन में अशांति, बेचैनी और भ्रम पैदा करते हैं और शरीर में ऐसे हार्मोन और रसायन छोड़ते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक होना और उन्हें सकारात्मक दिशा देना आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थे स्वस्थ जीवन के 10 रहस्य जो आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की खोजों पर आधारित हैं। हमने सुबह जल्दी उठने के जादू से लेकर
रिश्तों की शक्ति तक और संतुलित आहार से लेकर सकारात्मक सोच की असीम ऊर्जा तक की यात्रा की। अगर आप इन सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप न केवल बीमारियों से दूर रहेंगे बल्कि आप मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। आपका जीवन एक नए स्तर की ऊर्जा, स्पष्टता और आनंद से भर जाएगा। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो आपके स्वास्थ्य को आपके अपने हाथों में देती है। याद रखिए, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बीमारी का न होना नहीं है, यह एक समग्र स्थिति है। ये मन, आत्मा और समाज से जुड़ा एक गहरा संतुलन है। जब आपका शरीर ऊर्जावान हो, आपका मन शांत हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो और आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण हो, तब आप वास्तव में स्वस्थ हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रयास आपके जीवन का सबसे सार्थक प्रयास होगा। यह सिर्फ लंबा जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीवंतता और खुशी के साथ जीने के बारे में है। यह अपने उच्चतम संस्करण को अनलॉक करने के बारे में है।